When you want something, the whole universe conspires in order for you to achieve it. ये लाइन तो आपने सुनी होगी। प्रसिद्ध राइटर पाउलो कोएल्हो ने अपनी किताब द अल्केमिस्ट में से लिखा था। नहीं सुनी? अच्छा चलो एक और ट्राई करते हैं अपन। अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। ये सुना है ना? ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने कहा था, है ना? सुना है ना? तो यही होता है भैया, लोग किताबें कम पढ़ते हैं, फिल्में ज्यादा देखते हैं। खैर, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं ये अल्केमिस्ट के बारे में बात है, पाउलो कोएल्हो के बारे में बात है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपके मन में कभी भी ये ख्याल आया है कि यार मैंने कोई काम पूरे मन से किया था, सब कुछ उसमें लगाया, लेकिन उसके बावजूद मुझे सफलता नहीं मिली? ये कई बार ऐसा होता है कि आपका काम बेहतरीन है लेकिन आपके मुकाबले जो है दूसरे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं जो कि आप जितने अच्छे नहीं हैं। ये फीलिंग आती है ना? तो आज इस एपिसोड में हम यही बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज नवीन के नुक्कड़ में हम फेमस किताब द अल्केमिस्ट लिखने वाले राइटर पाउलो कोएल्हो की बात करेंगे, जिनको की जीवन की शुरुआत में असफलता मिली। ये किताब जिसने उनको दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया, ये किताब शुरू में बिकी ही नहीं थी। तो पाउलो कोएल्हो की इस किताब पे आने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कि क्या वो हम सब से कुछ अलग थे। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे हम सब हैं वैसे ही ये फेमस राइटर भी हैं, इनके साथ भी वैसी ही दिक्कतें जैसी हमारे साथ। तो पाउलो कोएल्हो जो है इंजीनियर के बेटे थे और इनके माता पिता से इनकी ट्यूनिंग जो है बहुत अच्छी नहीं बैठती थी। जो टीनेजर के होते हैं ना, झगड़े पेरेंट्स के साथ, उनके थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है। इनके पिताजी चाहते थे कि भाई पाउलो जो है ये पढ़े लिखे इंजीनियर बने, निश्चित तौर पे राइटर बने, ये उनके प्लान में कहीं भी नहीं था। लेकिन पाउलो को ये सब नहीं करना था। तो वो क्या हुआ कि घर में झगड़े भी होते, घर से बाहर निकलते, इनके दोस्त जो है कई सारे ऐसे दोस्त बन गए जिनके लिए अपने घर वाले कहते हैं ना, इनके साथ मत घुमा करो, ये अच्छे लड़के नहीं हैं। तो ऐसे कई दोस्त उनके भी बन गए और उसका परिणाम ये हुआ कि घर में इतना विवाद हुआ कि पाउलो को जो है इनके घर वालों ने साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। मतलब धर्म में विश्वास नहीं था, जो सारी चीजें घर के लोग मानते हैं वो सारी चीजें नहीं करनी है, विरोध करना है, ऐसे लड़कों के साथ रहना है जो कि पसंद नहीं किए जाते। तो इनको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया और वहां पर 3 साल जो है उस इंस्टीट्यूशन में पाउलो कोएल्हो ने बताए थे। लेकिन एक फायदा इनके पेरेंट्स को हुआ, इनको कितना हुआ पता नहीं। इनको लगा कि यार अब राइटर नहीं बनना है, हमें कुछ अच्छा काम करना है। तो ये बाहर निकले और इनको लगा कि सबसे सही काम है वकील बन जाना। अब मुझे नहीं पता वकील बनना कितना अच्छा काम है, बहुत से लोग उसको बुरा मानते हैं। तो इन्होंने जो है एडमिशन लिया, लेकिन 1970 में कोएल्हो ने जो है अपना लॉ स्कूल छोड़ दिया और इन्होंने कहा कि यार दुनिया घूमेंगे। तो इसके बाद ये इधर उधर घूमे, वापस आए और उसके बाद कई ब्राजीलियन सिंगर्स के साथ, सॉन्ग राइटर्स के साथ इन्होंने गाने लिखे। तो थोड़ा बहुत इनको काम मिलना शुरू हो गया और करीब 7-8 साल 10 साल के करीब इन्होंने यही काम किया। अच्छा, वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई एक बार और वहां से राइटिंग में वापस आए। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे हुई कि स्पेन में रोड ऑफ सेंटियागो में 500 मील का ट्रैक इन्होंने किया और वहां से लौटते हुए इनके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो स्पिरिचुअल फीलिंग थी, उससे वापस पाउलो जो है अपने बचपन की तरफ आए और बोले कि यार ये जो है मुझे राइटर बनना है और अपनी एक्सपीरियंस को लिखना है। तो इन्होंने कुछ साल के बाद अपनी एक पहली किताब भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल जो जर्नी थी उसके बारे में लिखा, जो एक्सपीरियंस था उसको लिखा और उस किताब का नाम था द पिलग्रिमेज। 1987 में ये किताब आई थी। किताब मतलब राइटर होने का सपना था ना, राइटर होने का सपना पूरा हो गया। लेकिन राइटर होने के सपने के साथ वो जो किताब बहुत बिकेगी, फेमस होगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो 1988 में पाउलो ने जो है एक नई किताब लिखी, दूसरी किताब लिखी और उसका नाम था द अल्केमिस्ट। अच्छा, पाउलो को लगा कि यार ये जो किताब है ना भाई, ये किताब सुपर हिट होने वाली है, ये किताब खूब बिकेगी। पर हुआ क्या, किताब बिकी ही नहीं। किताब जो है वो प्रिंट होने के 1 हफ्ते में 1 कॉपी बिकी और उसके बाद इस किताब की कोई कॉपी नहीं बिकी। इस किताब की दूसरी कॉपी बिकी 6 महीने के बाद
और 6 महीने के बाद भी उसी आदमी ने किताब खरीदा था जो पहली कॉपी ले गया था। अब भगवान जाने वो क्या करता था। हिंदुस्तान में होता तो मजाक उड़ा लेते कि यार चने बेच रहा होगा उसके अंदर। खैर, चने बेचने के लिए एक ही किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जो भी है, उस व्यक्ति को शायद अच्छी लगी हो, लेकिन और कॉपीज नहीं बिकी। 1 साल पूरा गुजर गया और 1 साल गुजरने के बाद इतना सबको समझ में आ गया कि यार अल्केमिस्ट तो नहीं चल रही है। तो इनका जो पब्लिशर था उसने कहा कि भैया तुम्हारी हमारी नमस्ते, कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं कैंसिल, और ये चलेगा नहीं यार, नहीं हो पाएगा, तो थैंक यू, आप अपनी किताब लेके जाओ। 41 साल के पाउलो सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं, राइटर बनने का सपना है, और इसके बाद किताब नहीं चल रही है, किताब वापस दे दी गई। अब आप सोचिए कि ये वही किताब है जिसके अंदर पाउलो ने ये लिखा था, व्हेन यू वांट समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन ऑर्डर फॉर यू टू अचीव इट। तो क्या सिर्फ लिखने के लिए लिखा था या उसको यकीन भी करना था? और यहाँ पाउलो को लगा कि जो उन्होंने लिखा है उस पर उनको यकीन करना है और उनको ये प्रयास करना है कि ये किताब बिके। तो उन्होंने जो है इसके बाद बाकी पब्लिशर्स के दरवाजे पे जाना शुरू किया। फाइनली एक पब्लिशर ने कहा कि ठीक है यार, किताब तुम्हारी जो है ठीक है, हम इसको करेंगे। तो उन्होंने किताब को दोबारा छापा और उसके बाद थोड़े प्रयास हुए तो किताब थोड़ी थोड़ी बिकने लगी। तो 3000 कॉपी बिकी इसकी, फिर 6000 कॉपी बिकी, फिर 10,000 किताब जो है वो 1 साल के अंदर बिक गई, जो कि ठीक नंबर था। यहाँ से जो है कॉन्फिडेंस पाउलो को आता है। और तकरीबन जो है 8-9 महीने के बाद, बीच में जब ये किताब आ गई थी उसके 8-9 महीने के बाद, एक अमेरिकन जो है वो ब्राजील घूमने आया और उसने अल्केमिस्ट की किताब किसी दुकान पे उठाई। उसे किताब पढ़ी, उसको पसंद आई और उसको लगा कि ये किताब ट्रांसलेट होनी चाहिए इंग्लिश में। तो उसने पाउलो से संपर्क किया और उसने कहा कि यार इसको ना मैं ट्रांसलेट करूंगा और मैं तुम्हें एक इंग्लिश पब्लिशर भी ढूंढ के दूंगा। तो हार्पर कॉलिंस जो है उसने अमेरिकन ऑडियंस के लिए इस किताब को छापने का प्लान किया। और जब हार्पर कॉलिंस जैसा बड़ा पब्लिशर इसको छापता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एड्स गए, खूब सारी जो बड़ी बड़ी न्यूज़ मैगजीन थी उसमें बुक के बारे में गया, रेडियो टेलीविजन सबके इंटरव्यू हुए, किताब की चर्चा हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि किताब एकदम से जो है ऐसी बिकनी शुरू हो जाएगी। किताब धीरे धीरे बिकने लगी, लोगों के बीच में किताब जाने लगी। और जो सबसे बड़ी बात थी इस बुक के बारे में वो था वर्ड ऑफ माउथ। जैसे ब्राजील में हुआ था इनके साथ कि लोग जो है किताब पढ़ रहे थे, उसकी बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी किताब को जो है लोगों ने पढ़ा इंग्लिश में और उसको बात करनी शुरू की। और फिर एक दिन हुआ चमत्कार, जो उन्होंने कहा था ना कि जब, शाहरुख खान के शब्दों में कहूँ कि जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो यहाँ पर द यूनिवर्स वॉज कंस्पायरिंग फॉर हिम। बिल क्लिंटन, एक दिन बिल क्लिंटन जो है व्हाइट हाउस से बाहर निकल रहे थे और उनके हाथ में द अल्केमिस्ट की कॉपी थी। वो फोटोग्राफ जो है किसी ने क्लिक की, वो फोटोग्राफ गई और ये इंटरेस्ट जगा कि यार प्रेसिडेंट कौन सी बुक पढ़ रहा है। फिर मैडोना ने इस बुक के बारे में वैनिटी फेयर में लिखा और फिर जो है अलग अलग लोगों ने, एक बार जब ये चर्चा होनी शुरू हो गई तो फिर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की। विल स्मिथ ने कॉलेज स्टूडेंट्स को कहा कि ये बुक जो है उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए और अचानक जो है अल्केमिस्ट के बारे में चर्चा होनी शुरू हुई और ये बुक जो है न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर हिट बन गई। उसके बाद तो भैया कहानी ही अलग है। तब से ये किताब 80 से ज़्यादा भाषाओं के अंदर जो है ट्रांसलेट हो चुकी है और जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये इकलौते ऐसे जीवित ऑथर हैं जिनकी किताब इतनी भाषाओं में पब्लिश हुई है। अगर 20th सेंचुरी की टॉप 10 अच्छी किताबों की बात हो तो उसके अंदर अल्केमिस्ट को भी गिना जाता है। अच्छा, पाउलो कोएल्हो एक जगह पे कहते हैं कि वो अपनी बात लिखना चाहते थे, उसको पहुंचाना चाहते थे और वो जानते थे कि जब वो पूरे प्रयास कर रहे हैं तो उनको उस प्रयास में सफलता मिलेगी। तो ओवरऑल कहानी को अगर आप सुने पाउलो कोएल्हो की तो ये ऐसा नहीं है कि यार एक दिन में आपने कुछ किया और अगले दिन चमत्कार हो गया। अक्सर ऐसा हम सोचते हैं कि आज हमने कुछ किया और कल तक एकदम सुपरस्टार हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज को एक वक्त लगता है और ये वक्त हमें उन चीजों को देना पड़ता है। तो यहाँ पर पाउलो कोएल्हो ने वो वक्त दिया, अपने काम पे भरोसा रखा और लगे रहे। रिजल्ट हम सबके सामने है। अगर आप लोगों ने किताब नहीं पढ़ी हो तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। हालांकि इसका टेस्ट जो है वो स्पिरिचुअल है थोड़ा सा,
तो कई बार आपको स्लो लग सकती है। अगर आप कोई फास्ट पेस बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो ये शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल बुक्स चाहिए तो फिर वहाँ पर जो है ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो नवीन के नुक्कड़ में आपके जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा मज़ा आएगा। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।